हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर सर्दियों के मौसम में या कहें ठंड के मौसम में हमारी जो त्वचा होती है, हमारा जो स्किन होता है, वो क्यों फट जाता है। दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस दौरान जो जलाशय होते हैं, नदी, तालाब या जहाँ के भी जल स्रोत होते हैं, वहाँ का जो पानी होता है वो गर्मी के ताप के कारण भाप बनकर ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद में बादल बन जाता है। और इसी भाप के कारण ही जो हवा होती है और उस हवा में नमी होती है और इसी नमी के कारण ही बारिश के दिनों में जम करके बारिश होती है। पर दोस्तों, जैसे ही बारिश का दिन ख़त्म होता है तो उसके साथ ही वायु की जो नमी है वो भी लगभग चली जाती है और जो हवा होती है वो शुष्क हो जाती है या कहें सूखी हो जाती है, पर उसमें ठंडक ज़रूर होती है। और ये जो मौसम होता है वो होता है हमारा ठंड का मौसम, जिसमें हवा ठंडी तो ज़रूर होती है बट शुष्क होती है, उसमें कोई नमी नहीं होती है। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में सूरज भी बहुत कम निकलता है, जिसकी वजह से कम मात्रा में जो जलाशयों का जो पानी होता है वो भाप बन करके ऊपर उठता है। तो भाप बनने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। तो दोस्तों, ये जो हवाएं होती है वो अपनी नमी को अन्य माध्यमों से लेने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी के वो हिस्से जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि हमारे हाथ और हमारे पैर या और भी हिस्से होते हैं, तो जब ये काम करते हैं तो कुछ न कुछ मात्रा में जो ऊर्जा होती है वो बॉडी से उत्सर्जित होती है। लेकिन ठंड के दिनों में बाहरी जो हवा होती है उसके सूखे होने के कारण या कहें बाहर की हवा में नमी की कमी के कारण वो हवा जो होती है अपनी नमी बरकरार रखने के लिए हमारी बॉडी से जो नमी होती है, हमारी बॉडी में जो नमी होती है वो लेने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में के जो त्वचा होती है उसमें नमी की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी, हमारी त्वचा जो होती है, हमारा जो स्किन होता है वो फट जाता है। और दोस्तों, ऐसा अक्सर गर्मी के दिनों में या कहें बारिश के दिनों में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि बारिश के दिनों में ऑलरेडी ही जो वायु में नमी होती है, जैसे मैंने कहा, उस दौरान जो वाष्पोत्सर्जन होती है, आपने जल चक्र का नाम भी सुना होगा। तो जैसे मैंने कहा कि जो जलाशयों से जो भाप बन करके जो बादल बनता है, वो प्रोसेस जो होता है उसके कारण जो होती है हवा में पहले से नमी होती है। तो गर्मी और बारिश के दौरान हाथों का फटना बहुत ही कम होता है या कहें नहीं होता है। ऐसा ठंड के दिनों में इसलिए होता है क्योंकि जो ठंड के दिनों में हवा में जो नमी की जो कमी होती है, वो नमी जो होती है हवा हमारी स्किन, हमारी त्वचा से लेना शुरू कर देती है, जिससे हमारी त्वचा में नमी की कमी हो जाती है और इसकी वजह से हमारी त्वचा फटने लग जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो ये होती है कि कैसे बॉडी की नमी को बरकरार रखा जाए। दोस्तों, सर्दियों के दिनों में हम अक्सर गर्म पानी से नहाते हैं, तो ज़्यादा गर्म पानी से नहाने की वजह से भी हमारी जो त्वचा होती है वो सूखी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी त्वचा फटना शुरू कर देती है। तो उन दिनों में अगर नहाना चाहिए तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कम से कम समय में ही नहा लेना चाहिए, ताकि जो सूखापन है वो कम से कम हो। और दोस्तों, ये जो गर्म पानी है वो आवश्यकता से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए।
या कहें कुनकुने पानी का ही उपयोग करना चाहिए। और दोस्तों, जो हम साबुन का उपयोग करते हैं वो मॉइस्चराइजिंग सोप होने चाहिए, यानी कि नमी युक्त साबुन होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे साबुन होते हैं जिनको जब हम बार बार उनका उपयोग करते हैं तो वो हमारी बॉडी से नमी ले लेते हैं, जिसकी वजह से हाथ सूखे हो जाते हैं या बॉडी सूखी हो जाती है। नहाने के पश्चात बॉडी को पूरा टॉवेल से रगड़ने की जगह थपथपाना चाहिए टॉवेल से, जिससे कि बॉडी एकदम ड्राई ना हो जाए। शरीर की नमी बरकरार रखने के लिए मॉइस्चराइज़र का उपयोग करना चाहिए ताकि बॉडी नमी युक्त रहे। नहाने से पहले बॉडी में नारियल का तेल लगाना चाहिए। इससे ये होता है कि जब आप नहाते हो तो बॉडी में से नमी को ये जो तेल होता है वो नहीं जाने देता ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। इसकी वजह से हमारी बॉडी के फटने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिसकी वजह से सर्दियों के दिनों में हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो त्वचा होती है वो फट जाती है। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जा कर के आप उसे पूरा ज़रूर पढ़ें और अपने जीवन में इसका उपयोग ज़रूर करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही नई एजुकेशनल और एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।